हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल पूजा ज्ञान कोश। पूजा ज्ञान कोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा ये वीडियो कक्षा बीए प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम पर आधारित है। मेरा विषय है भारतीय राजनीतिक चिंतन और मेरा प्रकरण है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के कार्य। मेरा टॉपिक है बाल गंगाधर तिलक के कार्य। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए जानते हैं बाल गंगाधर तिलक के कार्य के बारे में। बाल गंगाधर तिलक भारत की आज़ादी के लिए उदारवादी मार्ग यानी अनुनय विनय के माध्यम को अपनाने के समर्थन में नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करना एक पत्थर की दीवार से सिर पटकने के समान है। लोकमान्य तिलक द्वारा देश में कार्यरत विदेशी शासन का जल्दी से जल्दी अंत करने के लिए बहुत से कार्य किए गए थे, जिसमें प्रमुख कार्य कुछ है। चलिए जानते हैं प्रमुख कार्य क्या क्या है। सबसे पहला कार्य है शिक्षा प्रसार का कार्य। तिलक और उनके मित्र गोपाल राव आगरकर दोनों का उपदेश था यथाशीघ्र विदेशी शासन का अंत करना। जनता में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के लिए सबसे पहले उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करना उचित समझा। सन 1880 ईस्वी में उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। उनका उद्देश्य न केवल विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना बल्कि उन्हें मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार करना भी था। उनका उद्देश्य केवल शिक्षा प्रदान करना नहीं था बल्कि मातृभूमि की सेवा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना था। उन्होंने दूसरा कार्य किया केसरी और मराठा जैसे पत्रिका का प्रकाशन करके। जनसाधारण की सहायता के बिना क्रांति सफल नहीं हो सकती। तिलक ने कहा कि जब तक जनसाधारण की सहायता नहीं मिल जाती है तब तक क्रांति सफल नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने अपने मित्र आगरकर के साथ मिलकर 2 साप्ताहिक पत्रों मराठी भाषा में केसरी और अंग्रेजी भाषा में मराठा का प्रकाशन प्रारंभ किया। शीघ्र ही ये दोनों पत्र अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध सबसे प्रमुख साधन बन गया। तिलक एक ऐसे नेता बन गए जो जनता के लिए निर्भीकता के साथ लड़ सकता था। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने जनता को जन आंदोलन की ओर प्रेरित किया। उनका तीसरा कार्य था कांग्रेस में प्रवेश करके कांग्रेस का विस्तार करना। तिलक सर्वप्रथम 1889 में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और उन्होंने देश की सामान्य जनता को कांग्रेस के साथ जोड़ने का तथा कांग्रेस को सक्रिय संस्था बनाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि कांग्रेस ने एक गंभीर कार्य अपने हाथ में लिया है। और उनका चौथा कार्य था सांस्कृतिक मार्ग को अपनाकर राष्ट्रवाद का विकास करना। तिलक कार्लायल और इमर्सन की इस धारणा से सहमत थे कि जो राष्ट्र अपने नायकों का सम्मान नहीं कर सकता वह जीवित नहीं रह सकता और विकास नहीं कर सकता। इस दृष्टि से उनके द्वारा गणपति व शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। इसलिए उनके द्वारा गणपति और शिवाजी उत्सव प्रारंभ किया गया। गणपति उत्सव का उद्देश्य हिंदुओं में धार्मिक उत्साह जगाना एवं हिंदुओं को एकजुट करना था और शिवाजी उत्सव का उद्देश्य जनता में स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करना था। शिवाजी उत्सव में उन्होंने कहा था कि भाट की तरह गुणगान करने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। स्वतंत्रता के लिए शिवाजी और बाजी की भांति साहसिक कार्य करने पड़ेंगे। उनका पांचवा कार्य था अकाल एवं प्लेग महामारी के दौरान लोगों की मदद करना। सन 1896-97 के समय अकाल में उन्होंने जनता को सहायता देने के प्रत्येक संभव कार्य किए। उन्होंने सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि यदि उसने जनता के प्रति अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो जनता विद्रोह कर सकती है। जब प्लेग के समय प्लेग कमिश्नर रैंड और उनके सहायकों ने प्लेग की रोकथाम के लिए अनावश्यक रूप से दमनकारी उपाय अपनाए तो तिलक ने अपने पत्रों में रैंड और उनकी सहायकों के कार्यों की कड़ी आलोचना की। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।